नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि है वन दरोगा की। फॉरेस्टर के जो फॉर्म है वो जारी हो चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी जो है फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार बात कर लें, ये जो वैकेंसी रहेगी यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो है निकाली गई है। इसकी डिटेल वीडियो हमने पहले पार्ट में बताया है कि फॉर्म किस तरीके से आपको फिलअप करना है। इस वीडियो में बात करेंगे वन दरोगा से रिलेटेड किस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है पीसीएम वाले ग्रुप के कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करने में, या फिर अगर आप पीसीबी के हैं या आर्ट्स के हैं तो किन-किन के लिए ये फॉर्म रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी जो है 12 पास भर्ती ये रहने वाली है और इसमें जो है साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी रहेगी सीधी भर्ती है। इसमें आपका पहले एग्जाम होगा रिटन, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें रहेगा। तो वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आपको अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है कि आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जो है ये वैकेंसी रहेगी ग्रुप सी की, और इसमें अभी कुल पदों की संख्या जो है 100 के करीब जो है लगाया जा रहा है। अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब पदों का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। बस ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने पद, मतलब रिजर्वेशन कितने पदों में रहेगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 के करीब ये पोस्टें रहेंगी। 100 124 के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपने 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से करा हुआ है। तो अगर आपको इसके सिलेबस से रिलेटेड डाउट है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो सीधे देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको चॉइस करनी होगी जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्टों का जो है रहेगा, तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही चॉइस फिल करें। तो सबसे आखिरी में आपको मिलेगा वन दरोगा का। यहाँ पे आपको जो ग्रुप मिलेगा वो अभी वन दरोगा हमने जैसे सेलेक्ट करा है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी तो वो आपका 12th पास मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन एड ऑन करनी है। सबसे पहले आप 10th ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन जो है एड ऑन करनी है। इसके बाद आपको 12th की जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे इंटरमीडिएट करना है, उत्तराखंड आपका ये रहेगा। इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने करा है, उत्तराखंड बोर्ड से करा है, तो यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड आपको सबसे लास्ट में जो है तीसरे ऑप्शन जो है मिल जाएगा, उत्तराखंड बोर्ड, और यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है इसमें डेट जो है डालनी होगी। ठीक है, तो डेट इस तरीके से आप अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये है आपका डेट। यहाँ पे ईयर आपको दिख जाएगा, कौन से ईयर में आपने पास आउट करा था। तो अपने रिजल्ट में देख कर करें। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो डेट है वो गलत हो चुकी है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर अगर आपका एक दिन भी गलत हो जाता है या एक मार्क्स भी गलत हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा? अभी कुछ नहीं होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। फिर उस समय आपको पछतावा के अलावा कुछ भी आपके पास विकल्प नहीं होगा। तो अभी अच्छे से फॉर्म भर लो, अभी भी काफ़ी टाइम है। तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, गलती हो गई है सुधार सकते हैं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, साइबर कैफ़े से भरवा लेते हैं। वो लोगों को जल्दी होती है, वो एकदम से सभी ऑप्शनों को टिक करके फॉर्म फिलअप कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, आप 100-200 रुपये उनको दे देते हैं। लेकिन जो गलती होती है वो आप ही की मानी जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा तो वो चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको फॉर्म भरना होगा। तो इसके साथ ही एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि फॉर्म भरने में गलती मत करना। गलती अगर आपने कर दी तो करेक्शन का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन डेट अनाउंस नहीं की है। तो आपको करेक्शन करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर भी गलती हो गई है, फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, तो आपको एप्लीकेशन डिलीट करना पड़ेगा, नया फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। अगर फीस सबमिट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, तो उसको जाके आप एडिट कर लें। तो फॉर्म भरते समय ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आए थे, काफ़ी लोगों के फॉर्म गलत हो गए थे। तो देखिए, फिर बाद में मौका भी नहीं मिलता। फिर आप हमसे कहते हैं कि करेक्शन विंडो आएगी, नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी करेक्शन विंडो नहीं आएगी। इसमें यहाँ पे साफ लिखा है, मतलब नहीं लिखा है कि करेक्शन की डेट अनाउंस होगी, और एग्जाम आपका 20 अप्रैल को ही रहेगा। देखिए, यहाँ पे जो है सब्जेक्टों के नेम आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हम देख लेंगे। जो आपका पीसीएम ग्रुप था, तो वो कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अभी नहीं भर पा रहे। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी जो है आयोग में बात करने की कोशिश करी है। तो अभी मंडे तक जो है इसका अपडेट मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि अभी आयोग आज बंद हो गया था, और कल भी हमने संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिल पाया। तो सोमवार तक आपको जो है इसका अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको चूज करनी है। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रीम रहेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग जो है ये रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट दिया है। तो इसमें जैसे कि अगर आपकी 12th में बायोलॉजी रही थी, या फिर आपकी केमिस्ट्री रही थी, आर्ट्स रही थी, एग्रीकल्चर रही थी, तो उस हिसाब से आपको चूज करना होगा। तो एक बार नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नोटिफिकेशन में क्या पूछा गया है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन में लिखा है, वन दरोगा की जो ये पोस्ट आई है, इसमें साफ लिखा गया है कि एग्रीकल्चर या फिर साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा कि आप पीसीएम से होने चाहिए या फिर पीसीबी से होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही साइंस स्ट्रीम के अंदर आते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपकी रहती है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहती है, या फिर अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से भी करा है, तो वो भी साइंस स्ट्रीम के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है कि कृषि अथवा विज्ञान के साथ। तो विज्ञान देखिए किस में आता है, आपका साइंस जो रहती है वो आपका जो है मैथ्स भी आ जाएगी, पीसीबी भी आ जाएगी, पीसीएम भी आ जाएगा। तो ये कोई क्लियर इसमें जो है कट नहीं लिखा है कि आप जो है सिर्फ मैथ्स वाले नहीं भर सकते, बायोलॉजी वाले भर सकते, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, तो वो मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। लेकिन अभी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरीके से भर पाएंगे वो एक बार देख लें। आयोग में अभी बात नहीं हो पा रही, आयोग
अगर इस पर स्पष्टीकरण देता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप अपनी सूझबूझ से ये फॉर्म को जरूर भरें, गलती ना करें फॉर्म भरते समय, खुद से एनालाइज करके जो है आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट में जो है आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि एग्रीकल्चर या फिर विज्ञान, साइंस या फिर आपका एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, 12th पास आपका होना चाहिए। और काफी लोग कह रहे थे कि क्या उत्तराखंड से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराखंड से भी हो सकता है, सीबीएसई से अगर आपने करा है वो भी हो सकता है, सपोज यूपी बोर्ड से भी करा है वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी कि आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी रहेगा, या फिर आपके इंप्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी रहेगा, या फिर आपके माता पिता का जो मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकती, और सरकारी विभागों में अगर हैं तो उत्तराखंड से बाहर उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उन्हीं कंडीशनों में आप जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट और स्ट्रीम चूज करने की। तो यहाँ पे स्लैश लगाए, मतलब या तो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। पूरी स्ट्रीम में मतलब जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी आ जाते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा, आर्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, फूड प्रोसेसिंग, आईटी एप्लीकेशन, मैथ्स, अदर, पीसीएम, फिजिक्स और साइंस। अगर सपोज पीसीबी का कैंडिडेट है तो वो क्या चूज करेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। मतलब अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी तो आप कौन सा करेंगे, क्योंकि इसमें जो है या तो आपको केमिस्ट्री चूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है जो मैथ्स आपकी रहेगी या फिर बायोलॉजी जिसे कहेंगे वो आपको चूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको फिजिक्स चूज करनी पड़ेगी। अगर आप पीसीएम चूज करते हैं तो आपके फॉर्म में जो है एरर दिखाएगा। तो वो एरर किस तरीके से रहेगा वो एक बार देख ले। तो यहाँ पे पीसीएम ग्रुप वाले अगर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपको एरर शो कर रहा होगा। इसमें लिखा जा रहा है कि आपका जो है इंटरमीडिएट में रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब है कि एग्रीकल्चर या फिर साइंस, दोनों में से एक चीज नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप अभी, तो यहाँ पे आपको जो है एडिट कर लेना है या फिर इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको जो है डिलीट कर देना है। ठीक है, तो डिलीट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर सपोज साइंस स्ट्रीम कर लेते हैं तो उस हिसाब से आप देखें, यहाँ पे आप साइंस स्ट्रीम करते हैं तो क्या होता है वो एक बार देख लें। तो यहाँ पे अगर हम साइंस चूज करते हैं और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज एंटर इंटरमीडिएट और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमने क्या नहीं करा, इसको ऐड नहीं करा। तो ऐड हमने कर लिया तो ये ऐड हो चुका है। और अब हम इसको सबमिट करते हैं आधार। यहाँ पे जब हमने साइंस स्ट्रीम को चूज करा तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेतावनी भी दी है कि आपको जो फोटोग्राफ है वो किस तरीके से लगानी है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए अगर आप साइंस चूज करते हैं तो इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन अगर आप पीसीएम चूज कर रहे हैं तो नहीं भरा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है काफ़ी लोगों को। तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें अगर आप साइंस चूज कर रहे हैं तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। सपोज अगर आप इसमें जो है पीसीएम चूज कर देते हैं, यहाँ पे पीसीएम का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपसे जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट है और इस पर जो है मैं डिटेल पर आपको सोमवार को या फिर 1-2 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या रहेगा। तो आप अपना सोच समझ के फॉर्म को फिलअप करें, कोई भी गलती ना करें फॉर्म भरते समय। तो ये छोटा सा अपडेट रहेगा। तो वीडियो का जो कंक्लूजन निकल के आया है कि क्या रहेगा, तो एग्रीकल्चर अगर आपका है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइंस करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सपोज अगर आपने पीसीएम करा है तो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको या तो साइंस को चूज करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका एग्रीकल्चर स्ट्रीम है तब जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है पीसीएम भी जो है साइंस के अंदर ही आता है, पीसीबी भी जो है साइंस के अंदर ही आता है। तो अपने हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है वो मैं आपको बता दूंगा, आयोग से कोई जानकारी मिलती है और अगर आयोग कॉन्टैक्ट में है हम आयोग के, अगर कोई रिस्पांस आता है वहाँ से तो वो भी आपको मिल जाएगा कि क्या रहने वाला है। तो अभी समय काफ़ी है, आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई गलती भी हो चुकी है तो करेक्शन विंडो जब आती है उसमें आप अपना फॉर्म को भी जो है सुधार पाएंगे। तो कोई भी अपडेट रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ इसकी प्रिपरेशन करना आप शुरू कर दें। अगर आप हमसे जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच से भी जो है ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप में आप हमें टेक्स्ट मैसेज करें, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं।